सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो इम्पोर्टेंट खबरों की और उस खबर का इम्पैक्ट कल किस तरीके से बाजार में देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें कल के दिन मार्केट्स की, तो निफ्टी में हमने देखा था एक नया हाई लगा, लेकिन आखिरी आधे एक घंटे में एक तेज बिकवाली का प्रेशर जो था निफ्टी सेंसेक्स को पूरे बाजार पे आता हुआ दिखाई दिया। क्योंकि अगर हम बात करें, देख रहे हैं इस चार्ट्स पे भी कल 2:30 बजे के आसपास एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया मार्केट में, और एक घंटे में निफ्टी में लगभग ऊपरी लेवल से 200 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट आपको आती हुई दिखाई दी। बहुत से लोग ट्रैप होते हुए दिखाई दिए, क्योंकि कल कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। क्योंकि आज बुधवार के दिन छुट्टी थी, तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी आपको एक दिन पहले होते हुए दिखाई दी। साथ ही साथ फेड की मीटिंग का आउटकम आता हुआ दिखाई देगा आज रात को, और उसके पहले कहीं कहीं मार्केट में पोजीशन हल्की होती हुई दिखाई दी। उसका भी इम्पैक्ट आपको मार्केट पे पड़ता हुआ दिखाई दिया, और लोगों ने अपनी पोजीशन जाने से पहले थोड़ी हल्की कर ली। हो सकता है इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है या पॉजिटिव, तो वो फिर मार्केट जो है डिसीजन आने के बाद कल के दिन रिएक्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो क्या इम्पैक्ट होता हुआ दिखाई देगा, क्या यहाँ से बाजार नए हाइस की तरफ बढ़ेगा, या फिर इसी लेवल के आसपास रुक के फिर से करेक्शन की शुरुआत हो सकती है। क्योंकि अब अगले महीने जो अपने देश में इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन हो रहा है, उसका आउटकम आएगा जून के 4 तारीख को। उससे पहले कहीं के मार्केट में प्री इलेक्शन रैली की उम्मीद मार्केट मान के चल रहा है। क्योंकि अगर आप देख रहे हैं पिछले 2-3 महीनों से मार्केट एक रेंज में वोलेटाइल होता हुआ दिख रहा है, नीचे की तरफ 21,800, ऊपर की तरफ लगभग 22,700 22,800 की रेंज में, यानी 1000 पॉइंट की रेंज में पिछले 2-3 महीनों से मार्केट कहीं ना कहीं एक रेंज बाउंड ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक मूव अलग बात है, लेकिन मार्केट में कोई ज्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं है। 800 1000 पॉइंट की रेंज में मार्केट कामकाज करता हुआ दिख रहा है। तो जो भी क्लियर डायरेक्शन है वो आपको इलेक्शन के बाद देखने को मिल सकता है, या उससे पहले अगर प्री इलेक्शन रैली आती है और 22,800 के ऊपर क्लोजिंग निफ्टी देता है, तो कहीं ना कहीं एक बार के लिए 23,000 23,500 इवन 24,000 तक के भी जो लेवल्स है आपको नतीजों से पहले एक बार के लिए मार्केट दिखा सकता है। लेकिन अभी दो सबसे बड़ी खबर है। पहला तो ये है फेड मीटिंग का आउटकम आज के दिन आने वाला है। 30 अप्रैल और 1 मई के दिन जो है वो यहाँ पे यूएस फेडरल रिजर्व यानी कि फेडरल ओपन मार्केट कमेटी एफओएमसी की मीटिंग है यूएस फेडरल रिजर्व की। और जो इसका अनाउंसमेंट है वो आज के दिन होता हुआ दिख सकता है इंटरेस्ट रेट के ऊपर। अब रेट बढ़ेंगे, घटेंगे, या फिर स्टेटस को होगा, ये चीज जो आपको फैसला है वो आज रात को आता हुआ दिखाई देगा। और इसका इम्पैक्ट जो है वो आपको कहीं ना कहीं कल के दिन देखने को मिलेगा। तो अब जो एफओएमसी के जो फेडरल रिजर्व के जो हेड है वो यहाँ पे हॉकिश कमेंट्री अगर करते हैं, तो उसका डेफिनेटली एक नेगेटिव इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट में भी देखने मिल सकता है। साथ ही साथ अमेरिका का मार्केट भी जो है वो गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। अब इस समय मार्केट क्या मान के चल रहा है? द मार्केट एंटिसिपेट नो रेट रिडक्शन ड्यू टू इन्फ्लेशन परसिस्टिंग अबव फेड्स 2% टारगेट। तो फेड का जो 2% का इन्फ्लेशन टारगेट है उसके पहले यहाँ पे कोई रेट रिडक्शन नहीं कर रहा है, क्योंकि फेड इज कॉशियस अबाउट अवॉइडिंग अ प्री मेच्योर रेट कट दैट माइट वर्सन इन्फ्लेशन। यानी कि अगर यहाँ पे प्री मेच्योर रेट कट अगर फेड कर देता है, तो कहीं ना कहीं आगे चल के इन्फ्लेशन फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, और वो कहीं ना कहीं सारी चीजों को, कमोडिटी प्राइसेस से लेकर हर चीज को वोलेटाइल कर सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है वो अभी भी खत्म नहीं हुई, और आपको बीच बीच में देखने को मिलते रहती है। तो अभी जिस तरीके से जो डेटा आए थे अमेरिका में, यूएस सीपीआई के, यूएस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अनुमान से ज्यादा थे। 0.4% पे आता हुआ दिखाई दिया था मंथ ऑन मंथ, और 3.5% ईयर ऑन ईयर के हिसाब से बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। जो स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन थी 0.3% मंथ ऑन मंथ एंड 3.4% ईयर ऑन ईयर की एक्सपेक्टेशन थी, तो उससे ज्यादा ही आता हुआ दिखाई दिया। तो मार्केट ये चीज मान के साफ चल रहा है कि फेड यहाँ पे फिलहाल रेट कट नहीं करेगा। और इस साल में जो लग रहा था कि शायद मई या जून के आसपास में आपको रेट कट की शुरुआत होती हुई दिखाई देगी, वो अब शायद आने वाले 3-4 महीने 6 महीने और खिसकता हुआ दिखाई दे, और शायद इस साल के अंत तक शायद रेट कट की बात हो, वो भी अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहता है तो। अदरवाइज यहाँ पे मार्केट का जो उम्मीद है वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ दूसरी एक जो बड़ी पॉजिटिव खबर निकल के आ रही है आज यहाँ पे हमारे भारतीय बाजारों के लिए, वो ये है जीएसटी कलेक्शन हिट्स रिकॉर्ड हाई ऑफ रेट 2.1 लाख करोड़ इन अप्रैल। यानी कि ये आंकड़ा जो है पहली बार आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 लाख करोड़ के पार जो है जीएसटी का कलेक्शन निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये सारा कुछ जो होता हुआ दिखाई दे रहा है ड्रिवन मेनली बाय राइज इन डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन विच इंक्रीजेज
13.4% year on year, along with a higher compliance in the backdrop of anti-evasion measure being taken by authorities. The gross GST collection increased by 12.4% in April. तो अप्रैल के महीने में 12% से ज्यादा की जो इंक्रीज है कलेक्शन में वो देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये चीज जो सरकार के लिए, गवर्नमेंट के लिए, मार्केट्स के लिए भी एक पॉजिटिव खबर हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से जीएसटी कलेक्शन में रिकॉर्ड वृद्धि देखी गई है पिछले साल के मुकाबले अगर आप देख रहे हैं, तो इस साल की शुरुआत जो है वो शानदार होती हुई दिख रही है। 2 लाख करोड़ के हिसाब से अगर आप एवरेज लेके चलते हैं साल का आंकड़ा, तो कहीं ना कहीं मार्केट 23-24 लाख करोड़ के जीएसटी कलेक्शन का अंदाजा अगले फाइनेंशियल ईयर जो कि FY25 के लिए लगाता हुआ दिख सकता है। वहीं अगर आप देख रहे हैं तो हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन है सिंस 2017 जुलाई, जब से जीएसटी लागू किया गया था उसके बाद से। जो प्रीवियस हाईएस्ट लेवल था जीएसटी का वो 1.87 लाख करोड़ था अप्रैल 2023 में। तो अब यहां से देखने वाली चीज होगी कि क्या ये आंकड़ा कंसिस्टेंट बना रहता है या फिर यहाँ पे अगले महीने से फिर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं अप्रैल के महीने में जीएसटी कलेक्शन जो होता है वो एज कम्पेयर आपको थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। तो पिछले साल भी आंकड़ा 1.87 लाख करोड़ तक था 23 में अप्रैल में, और इस बार 2024 में आंकड़ा 2,10,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये है कि हम किस तरीके से इसको देखें, मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, क्योंकि ये चीज जो खबर है वो तो पॉजिटिव है कि जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है, लेकिन अगर फेड ने रात को कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो मार्केट पे एक नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। तो मार्केट में कल के दिन अगर हम देखें, निफ्टी का लाइफ हाई लगा था, उसके बाद एक थोड़ा करेक्शन देखने मिला ऊपरी लेवल से, पोजीशन थोड़ी हल्की हो गई है ऊपरी लेवल से। अगर हम देख रहे हैं एक्सपायरी निफ्टी की कल के दिन देखने को मिलेगी, तो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होंगे कल निफ्टी के लिए जिस पे नजर रखनी चाहिए। अगर गैप डाउन होता है तो क्या गैप डाउन के बाद खुलते ही आपको एक बाइंग देखने मिलेगी, क्योंकि अगर मार्केट का अगर हम टेक्सचर देखते हैं, बाय ऑन डिप्स जैसा मार्केट है, थोड़ा भी मार्केट में करेक्शन आता है तो निचले लेवल से अच्छी खासी रिकवरी देखने मिलती है। पिछले 7-8 ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देख रहे हैं, हमने लगाया था लो 19 अप्रैल के दिन लगभग लगभग 21,777 के आसपास का। उसके बाद से अगर आप देख रहे हैं तो लगभग 1,000 पॉइंट की रैली पिछले 7-8 दिनों में नीचे लेवल से हो गई है। हमने वापस वो पुराने जो हाई लेवल थे लगभग 22,780 के आसपास के, उसको रिटेस्ट किया कल के दिन, हालांकि क्लोज उसके ऊपर नहीं हुए। तो जब तक 22,780 के ऊपर क्लोज नहीं आता तब तक यहाँ पे नई तेजी नहीं बनेगी, लेकिन जैसे अगर उसके ऊपर मार्केट क्लोज होने की कोशिश करता है तो फिर कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग जो है आपको ट्रिगर होती हुई दिख सकती है। प्री इलेक्शन रैली की जो शुरुआत है वो शायद यहाँ से होते हुए दिखाई दे। हालांकि मार्केट में एंटीसिपेशन था कि मार्च अप्रैल से ये प्री इलेक्शन रैली चालू हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट अभी वेट एंड वॉच के मूड में, क्योंकि पहले ही जो तेजी है पिछले 6-8 महीनों में देखने को मिल चुकी है। ये जो तेजी थी लगभग अक्टूबर के एंड से ही देखने मिली है। 18,800 के आसपास से मार्केट पहले ही चलना चालू कर दिया था, और जिस तरीके से दिसंबर में रिजल्ट आए थे स्टेट इलेक्शंस के, उस समय के बाद से मार्केट में एक एंटीसिपेशन था कि जो सरकार है वो रिपीट होती हुई दिखाई देगी। अब यहाँ से दो चीजें हो सकती है, अगर सरकार रिपीट होती है तो यहाँ पे आपको कोई मेजर अपमूव ज्यादा देखने को शायद ना मिले, क्योंकि सारा चीज जो है प्राइस में फैक्टर इन होने की कोशिश हो चुकी है। हो सकता है एक आध दो दिन टेम्पररी अपमूव या एक वोलेटाइल मूव आ जाए, लेकिन उसके बाद शायद मार्केट एक बार के लिए स्टेबल होता हुआ दिखाई देगा और आगे फिर वापस अपने फंडामेंटल और अर्निंग के ऊपर चलना चालू करेगा। लेकिन अगर मार्केट की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नंबर्स नहीं आते, या फिर ये प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है वो हट जाती है और दूसरी गवर्नमेंट निकल के आती है, तो उस कंडीशन में आपको एक मेजर शार्प फॉल मार्केट में देखने को मिल सकता है। अब ये सब कुछ क्या होगा वो तो आपको 4 तारीख को ही पता चलेगा अगले महीने। तब तक आपको मार्केट में थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी देखने मिल सकती है। इंडिया विक्स भी जो है वो आपको थोड़ा वोलेटाइल होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब हम बात करने वाले ऑप्शन चेन डेटा की, कल के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है। तो कल के लिए 22,800 22,700 ऊपर साइड में एक अच्छा खासा यहाँ पे आपको ओपन इंटरेस्ट रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है। 3,12,000 कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट है 22,800 के कॉल पे, और 1,87,000 कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है आपको 22,700 के कॉल पे। फ्रेश अगर आप देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट 1,06,000 कॉन्ट्रैक्ट नए जुड़ते हुए दिखाई दिए 22,800 के कॉल पे, और लगभग 41,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है नए जुड़ते हुए दिखाई दिए 22,700 के कॉल पे। तो जब तक 22,700 22,800 क्रॉस नहीं होगा तब तक यहाँ पे इन लोग फंसेंगे नहीं। और कल जिस तरीके से आखिरी आधे घंटे में सेलिंग आई है वो आपको अच्छी पोजीशन ऐड करते हुए दिखाई दे रहा है। तो 22,700 22,800 एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन आपके लिए ऊपर की तरफ हो सकता है। नीचे की तरफ देखेंगे 22,600 से 22,500 एक सपोर्ट जोन के रूप में भी कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है। 2,80,000 कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट 22,500 के पुट पे, हालांकि यहाँ पे अनवाइंडिंग देखने मिली है। 33,700 के आसपास के जो लॉट्स है वो यहाँ से निकलते हुए दिखाई दिए। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या मार्केट 22,500 के लेवल को तोड़ता है। 22,500 के बाद अगला जो सपोर्ट है वो है 22,400 के लेवल पे,
2,27,000 कॉन्ट्रैक्ट का बड़ा ओपन इंटरेस्ट यहाँ बना है। 32,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है लगभग यहाँ पे जुड़ते हुए दिखाई दिए पुट साइड में। तो कहीं ना कहीं कल के दिन की अगर आप रेंज मान के चले, क्योंकि थोड़ा वॉलेटिलिटी कल के दिन देखने को मिल सकता है, और अब इंडेक्स 5-7 हजार 8 हजार की रेंज में नहीं बल्कि 22,000 23,000 की रेंज में चलता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे 300-400 पॉइंट का मूवमेंट आइदर साइड ऊपर नीचे मिला के दिन का बड़ा मूव हो सकता है, जो 2% के आसपास का होता है। तो 22,400 से लेके 22,800 कल की एक मोटा मोटी रेंज मान के चल सकते हैं। इसके आसपास ही कहीं ना कहीं एक्सपायरी देखने मिल सकती है। पॉजिटिव खबर देके जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े जो पॉजिटिव है और साथ ही साथ मार्केट का मोमेंटम जो है पॉजिटिव है, तो आपको यहाँ पे ऊपरी साइड में लगभग 22,700 800 के आसपास मार्केट जाता हुआ दिख सकता है। 22,800 के ऊपर टिक जाता है अगर आखिरी आधे एक घंटे से पहले जब मार्केट क्लोज होगा उसके पहले अगर 22,800 के ऊपर टिकता है, तो फिर कहीं ना कहीं आपको ऐसा वॉयलेंट मूव मिलेगा जो कहीं ना कहीं 100-125 पॉइंट का मूवमेंट दे सकता है। लेकिन 22,800 का लेवल क्रॉस होना बहुत जरूरी है, उसके बाद आपको एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। और अगर फेड की तरफ से नेगेटिव कमेंट्री आती है और ग्लोबल मार्केट्स अगर नेगेटिव रहते हैं और गैप डाउन होती है, तो फिर कहीं ना कहीं 22,500 22,400 देखना होगा कि क्या वो लेवल रहता है। 22,400 के नीचे फिर आपको थोड़ा और गिरावट देखने को मिल सकता है। तो रेंज इसी रेंज में रहने की उम्मीद है कि शायद कल मार्केट इस रेंज को वॉयलेट ना करे, नीचे गिरे खुलेगा तो वहां से आपको एक बाइंग देखने मिल सकती है। और अगर ऊपर खुलता है तो आपको एक बार के लिए एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।